स्टार्ट। तो बच्चों, आज के वीडियो में क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक पॉवर्टी आज के समय में एक समझ लीजिए आर्थिक बुराई के रूप में सामने है, जो सामाजिक बुराइयों को जन्म देती है। क्योंकि व्यक्ति के पास जब गरीबी होती है तो वो गलत कार्यों में संलिप्त होने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए पॉवर्टी एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं आज के इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने हैं। पॉवर्टी में देखें, पहला है मीनिंग। व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी क्या है? इट इज़ सिचुएशन या इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। गरीबी एक ऐसी दशा होती है जिसमें व्यक्ति अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कपड़े, घर आदि को पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति को हम पॉवर्टी कहते हैं। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? दोज नंबर ऑफ पीपल who are living below the poverty line, ठीक है, they are called absolute poor या living under absolute poverty situation. तो BPL families, those who are unable to fulfill their needs, they are called as absolute poor. Second is relative poverty. ठीक है, in this situation when person is compared to other better person, then this situation is called relative poverty. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति इसमें गरीबी हो। ठीक है, कभी कभी एक व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन वो दूसरे अच्छे स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के कंपेयर में गरीब नज़र आता है, तो इसको हम रिलेटिवली पुअर कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन बेस्ड ऑन इनकम एंड, ठीक है, कैलोरी बेसिस that decides the people in two categories, either BPL और APL। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो जनसंख्या को दो ग्रुपों में रखती है, एक गरीब और एक अमीर, उसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। भारत में पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन दो आधार पर किया जाता है। ठीक है, हाउ इज पॉवर्टी लाइन मेजर इन इंडिया? देयर आर टू बेसिस। फर्स्ट वन कैलोरी बेस्ड, तो यहाँ क्या रखा गया है? 2400 कैलोरीज, ठीक है, रिक्वायर for a person per day in rural area and 2100 calories per person, ठीक है, per day in urban area। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया में कैलोरीज रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि रूरल एरिया में लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी या भोजन की रिक्वायर होती है। जबकि अर्बन एरिया में लोग मेंटल वर्क या मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये डिफरेंस है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्राइटेरिया इज इनकम बेस्ड क्राइटेरिया टू मेजर द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, 1999-2000 तेंदुलकर कमेटी के अनुसार ये बताया गया था कि 816 रुपीज़, ठीक है, पर कैपिटा इनकम पर मंथ, ठीक है, इन रूरल एरिया require and 1000 rupees per person per month in urban area require। ठीक है, those who are getting this much amount income, ठीक है, they are above the poverty line, but those who are not getting this income then they are fall under the poverty line। मतलब समझ में आया? रूरल एरिया में रहने वालों को 816 रुपये इनकम मंथली रिक्वायर है, जबकि अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को 1000 रुपये रिक्वायर है। यहाँ भी इनकम क्राइटेरिया का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में जो वस्तुएं होती हैं खासकर खाने पीने की, वो सस्ती होती हैं, डायरेक्टली उनको खेती से मिल जाती है। जबकि अर्बन एरिया में बहुत जो सामान आता है उसमें दूसरे चार्जेस लग जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, सर्विस चार्जेज है, इस कारण वो महंगा हो जाता है। तो इसलिए अर्बन एरिया में महंगा वही वस्तु मिलता है और ग्रामीण एरिया में सस्ता मिलता है। तो ये इनकम क्राइटेरिया है।
इस आधार पर हम पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करते हैं इंडिया में। और नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पुअर। पुअर के बारे में चर्चा करें तो 3 कैटेगरीज यहाँ पुअर की दी गई है। एक्चुअली 2 कैटेगरीज है, क्रॉनिक पुअर एंड ट्रांजिएंट पुअर। नॉन पुअर इज आउट ऑफ द पुअर कैटेगरी। तो क्रॉनिक पुअर क्या है, मीन्स वो ये जैसे मान लीजिए पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, ये एस्टिमेट कर दिया गया कितना 1000 होना है या 816 रुपये होना है, लेकिन जो लोग ये क्राइटेरिया इनकम प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, तो दे आर कॉल्ड, ठीक है, बीपीएल फैमिलीज, दे आर कॉल्ड क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, इसलिए वो क्रॉनिक पुअर कहलाते हैं। दूसरा कैटेगरी जिसमें दिया गया ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन है, कुछ लोग देख रहे हैं ये जो ग्राफ है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे शुरू हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो ये ट्रांजिएंट कहलाता है। जिन सम टाइप ऑफ पुअर, जैसे कि आप देखते हैं सीजनल वर्कर है, ठीक है, सीजनल वर्कर क्या होता है, कभी काम मिल जाता है सीजन में तो वो ज़्यादा इनकम प्राप्त करता है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर चला जाता है, लेकिन कभी कभी वो इसके नीचे चला जाता है, तो ये आपका कहलाता है ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है। इसमें भी आपका 2 तरीके से पुअर को कैटेगराइज किया गया है, वो कौन से हैं, एक तो देख सकते हैं इसमें जो है चर्निंग पुअर है और ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर मतलब सीजनल वर्कर आएगा, और ओकेजनली पुअर क्या होता है, जो जुआ खेलता है, जुआरी होता है या सट्टे में पैसा लगाता है, वो कभी कभी, ठीक है, जब उसका लक अच्छा काम करता है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चला जाता है, लेकिन लक खराब होता है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है। तो ये 2 कैटेगरीज होती है ट्रांजिएंट पुअर के। नॉन पुअर में, नॉन पुअर मतलब जो कभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहा ही नहीं है, वो नॉन पुअर आता है, तो एक्चुअली ये बाहर होता है, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज है, क्रॉनिक पुअर और ट्रांजिएंट पुअर की, ठीक है। अब आगे हम लास्ट टॉपिक आज कर लेते हैं, वो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं या बहुत सारे कारण हैं, उनमें से पॉवर्टी एक प्रमुख है। तो पॉवर्टी के जो कॉजेज हैं यहाँ पे कुछ हैं दिए गए हैं, एक देख सकते हैं, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या इतनी तेजी से हमारे देश में बढ़ रही है कि उसकी तुलना में जो उत्पादन है या जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, जिस कारण से लोग पॉवर्टी के अंतर्गत ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। सेकंड क्या है, लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है खासकर जीडीपी का है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का जो आउटपुट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, आप ग्रोथ रेट देख सकते हैं। तो जो इंक्रीज होना चाहिए था सेक्टर का जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके वो उतना इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये भी कारण है कि प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को इनकम के स्रोत कम हो रहे हैं, तो ये काजेज हो गया सेकंड। थर्ड इज राइज इन प्राइसेस। आज आप देख सकते हैं कि सभी बेसिक जो नीड्स है की कीमत बढ़ती जा रही, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, खाने पीने के सामान हो, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सब महंगा होता जा रहा है, जिसके कारण गरीब और अधिक गरीब हो जा रहा है, क्योंकि उसको अपनी न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने में बड़ी मुश्किल आ रही। चौथा कारण है लो एजुकेशन। शिक्षा का स्तर बहुत कम है, आज भी इतने साल आज़ादी हो जाने के बाद में हमारे पास 100% एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से आप देख सकते हैं कि लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं तो उनको रोजगार अपनी पसंद का ढूंढने में दिक्कत आती है, इसलिए उनकी इनकम कम होती है। पांचवा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। आप सभी जानते हैं कि भारत देश में जो है लाखों की तादाद में हर साल जो है पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, जिसके कारण वो गरीबी में ट्रैप होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो 6 कारण ऐसा दिया है। छठा कारण देखें, लो कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अलावा हमारे देश में जो कैपिटल फॉर्मेशन, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें या फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें या फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की बात करें, तो उसमें भी कमी है। जितना रिक्वायरमेंट होना है देश की जनसंख्या को देखते हुए हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण पॉवर्टी एज इट इज अभी बनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 21% आबादी जो है अभी भी 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। वो सब ये दर्शाता है कि गरीबी हमारे देश में एक प्रमुख समस्या, आर्थिक समस्या है, जिसको बिना दूर किए हम आर्थिक विकास या देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।